ओवरऑल जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की जो सिनर्जी की बात हुई थी, अभी वो धीरे धीरे दिख रहा है और वो 12 से 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ सकता है। सो दैट इज अ गुड गुड पॉजिटिव पॉइंट। अगेन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6 से परसेंट से ज्यादा रहेगा होपफुली। इससे कम आया तो उनके लिए प्रॉब्लम है। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी वो 40% से नीचे रखेंगे। अभी तो वो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया 38-39% सोचते हैं, लेकिन वो रह दैट इज व्हाट दे आर प्लानिंग। एंड ओवरऑल क्योंकि वो लीडरशिप स्टेज पे हैं, उन्होंने काफी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन किया है, तो उनका क्रेडिट ग्रोथ हमेशा अच्छा रहेगा यहाँ से। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो ऑफकोर्स उनका अच्छा ही है। अभी सबसे बड़ी बात के रिस्क क्या लगा है, रिस्क यही है कि अगर मार्जिन प्रेशर आया कहीं से तो डेट और वो सब, तो हो सकता है कि उनका मार्जिन, और अगेन वो आरबीआई रेट कट जैसे करती है, और उनका क्योंकि 53% रेपो लिंक लोन्स है, तो जैसे आरबीआई रेट कट करती है, तो उनको भी बेसिकली अपने लोन के रेट्स कम है, तो वहां एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन मर्जर तो चल रहा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सिनर्जी आने में डिले हुआ तो प्रॉब्लम है। अगेन क्या होता है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और काफी सारे बड़े बड़े जो बैंक है वो बहुत ही एग्रेसिव हो गए, तो वह एक चिंता होगी कि हाँ भाई किस तरह से ग्रोथ करें। लेकिन तो भी एचडीएफसी बैंक इज डूइंग क्वाइट वेल, एंड यहाँ से भी ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा स्टेबल ग्रोथ होगा, बट देन ऑल्सो 1 ईयर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने भी काफी पहले वीडियो बनाए थे। ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा कि एचडीएफसी बैंक इतना अच्छा भी परफॉर्म कर लेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा कंपेटिव परफॉर्म